उधर देश भर में अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, बेनकाब हुआ है। लखनऊ में माया लोक के नाम पर इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन, तो गुजरात में विदेशी फंडिंग से रेस्टोरेशन ट्रस्ट चल रहा था। तस्वीरों में लाइव धर्मांतरण करते लोग दिखाई दिए और राजस्थान के टोंक में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के साथ जबरन धर्म परिवर्तन की भी कोशिश की खबरें सामने आई हैं। टोंक से सामने आई हैं सीसीटीवी तस्वीरें। तीनों मामलों ने कानून व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप देखें इस इलाके को, जो पूरा खेत है, यहाँ आसपास कोई घर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इन खेतों के बीच एक प्रार्थना स्थल का निर्माण और उसके बाद यहाँ पर अवैध धर्मांतरण किस तरीके से किया गया वो हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं मलखान, जो मुख्य आरोपी है उर्फ मैथ्यूज के, उस रहस्यमयी लोक में जहां होता था धर्मांतरण। बीमारी सही करने के बहाने गांव वालों को बुलाते थे और मीठी मीठी बातें कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम करते थे। पुलिस अब इसे सील करने जा रही है, लेकिन उससे पहले आखिर इस रहस्यमयी लोक में क्या कुछ था जिससे लोग आकर्षित होते थे, वो हम आपको दिखाएंगे चलकर इसी रहस्यमयी लोक में। आप अगर देखें सबसे पहले इस बिल्डिंग को, तो पूरी प्रॉपर यहाँ पर विंडोज लगी हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, और जैसे जैसे हम इस रहस्यमयी लोक में दाखिल होते हैं, आप यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जिससे गांव वाले यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, वो दिखाने आपको आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं यहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई है, और आप सोचिए कि शहरी इलाकों में अभी घर घर सोलर नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर सोलर भी पहुंच गए। यानी कि जो बिजली थी वो सोलर के माध्यम से आती थी। इसका मतलब फंडिंग कहाँ से हो रही थी, उसको लेकर बैंक खातों की भी जांच पुलिस कर रही है। अब जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ा जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पर कई सारे गांव वाले खड़े थे, यहीं पर कई सारी महिलाएं खड़ी थीं, और धर्म परिवर्तन उनका बीमारी सही करने के नाम पर कराया जा रहा था। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए तमाम चेयर्स भी इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि तमाम गांव वाले यहाँ पर आते थे, यहाँ बैठते थे और धर्म परिवर्तन करते थे। ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं जिससे गांव वालों को कोई असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे, और इस तरह की जो मॉडर्न खिड़कियां हैं इनको भी आप देखते चलें इस रहस्यमयी लोक में कि किस तरीके की नई फैशन की, नई स्टाइल की ये विंडोज हैं। ये शायद आपको, ये देखिए इस तरह की चीजें बीच खेत में, बीच गांव में शायद ही किसी ने देखी होंगी। इस तरह की मॉडर्न खिड़कियां जो इस मैथ्यूज के रहस्यमयी लोक में बनी हुई हैं। उधर गुजरात के खेड़ा जिले में अवैध धर्मांतरण में एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जो रेस्टोरेशन एंड रिवाइवल ट्रस्ट के नाम पर चल रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि इस नेटवर्क के तार गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक जुड़े हैं। मुख्य आरोपी स्टीवन मैकवान के खाते में 1.33 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला है और अब तक 7 ऐसे धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया है और अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है। धीमे धीमे ला, धीमे धीमे उभा रखो। उधर राजस्थान के टोंक जिले में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सनसनी मचा दी है। एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 1 महीने तक आरोपी युवक और उसके साथियों ने उसके साथ लगातार छेड़खानी की, डराया और धर्म बदलने का दबाव बनाया। परिवार का कहना है कि अगर निकाह और धर्म परिवर्तन नहीं किया तो तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई। लड़की ने ये बातें न सिर्फ घर वालों को बताई बल्कि कोचिंग सेंटर के मैनेजर को भी जानकारी दी, जिन्होंने आरोपी को चेतावनी भी दी। इन मामलों के विरोध में हिंदुत्व संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरे यार क्या धर्मांतरण करने के मोटिव के साथ वो ये लोग इस तरह की हरकतें हो रही थी? क्या क्या इसके पीछे का आपको लगता है मंशा है? इसमें जो प्रदर्शन हुए जो लोग थे उन सबके साथ हमने चर्चा की हर बिंदु पर, और जो भी हमारे पास ये 2 FIR दर्ज हुई हैं उसमें हम सारे एंगल उनसे कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर हमारी जब
इन्वेस्टिगेशन है अभी तक की, उस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई है, परंतु हम हर प्रकार से हर अनुसंधान अधिकारी पूरी चीज़ों को देखते हुए उनका पास्ट रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड और पूरी चीज़ें देख के हम एक कंक्लूजन पे या उसके जो निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे।